नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। आगरमालवा में ग्राम पायली में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में श्री गोवर्धन पूजा व श्री गिरिराज जी के 56 भोग का मनोरथ सिद्ध किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरमालवा में जिले के ग्राम पायली में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में आज गोवर्धन पूजा व गिरिराज के 56 भोग का मनोरथ सिद्ध किया गया। दिव्य और अलौकिक स्वरूप में गिरिराज बाबा की सुंदर छवि का श्रृंगार किया गया व 56 भोग लगाया गया। पूज्य महाराज अनंत विभूषित सौम्या दीक्षित राजाधिराज गोकुलोत्सव महाराज श्री के परम सानिध्य व गोस्वामी डॉक्टर व्रजोत्सव जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में गिरिराज बाबा को 56 भोग लगाया गया। आज की कथा में महाराज द्वारा गोवर्धन लीला का रसपान श्रद्धालुओं को परमानंद के साथ करवाया गया। महाराज द्वारा बताया गया कि जीवन में हर क्षण हर पल ठाकुर को हृदय में विराजित रखकर उत्सव में बनाएं, परमार्थ की सेवा करें और अपनी वैष्णवता सिद्ध करें। इस दिव्य और भव्य आयोजन का लाभ समस्त वैष्णव ग्रामवासियों के साथ साथ दूर दूर से पधारे वैष्णव को भी प्राप्त हो रहा है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगरमालवा में, जहां एसपी कार्यालय के सभाकक्ष में विशेष साइबर अपराध जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरमालवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में विशेष साइबर अपराध जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 60 से अधिक गणमान्य नागरिक व ग्राम रक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनकी कार्यप्रणाली और उनसे बचाव के उपायों के प्रति प्रतिभागियों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में थाना प्रभारी कोतवाली अनिल मालवीय, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक अभिषेक पाल, सूबेदार स्टेनो मुख्तार खान सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि डिजिटल युग में जहां तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों के खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कोई पुलिस अधिकारी बन के आपको फोन करता है, पीछे उसके 2-4 पुलिस वाले खड़े होंगे, वीडियो आएगा, वो कहेगा कि आपका फलाना व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है, आपने ये अपराध किया है, आपकी FIR हो गई है, यहाँ आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर बचना है तो ये चीज आप सेटलमेंट कर लेते हैं, पीछे बढ़िया ऑफिसर है वो, तो जो व्यक्ति अगर जो फोन आया, जो उस वीडियो के माध्यम से फिर वो अपने आप को पैसा ही महसूस करता है, कहीं आप यहाँ से कहीं आपको निकलना नहीं है, इसी कमरे में रहना है और आप इतना पैसा जो खाते में डाल दो तो हम आपको छोड़ देंगे। अब बताइए कि डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं? गिरफ्तार करना। और गिरफ्तार पुलिस कब करती है? खुद पकड़ने जाती है तब पकड़नी पड़ती है, फिजिकली भौतिक रूप से। जब कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ने के लिए जाता है तो 2 प्रकार से जाता है, या तो उसको कोर्ट का वारंट होगा गिरफ्तारी का, अथवा वो ऐसा कोई अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है तो वो पकड़ेगा जाए। वो अपराध आपने किया नहीं है, वो अपराध आपने के द्वारा हुआ नहीं है, तो आप क्या काम करोगे? आप काम ये करोगे कि जो नजदीकी थाना है वहां आप जाओगे, पूछोगे भाई हमको कौन सा अपराध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब भी इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त संसाधन एवं उपकरण जब्त किए गए। एसपी ने क्या कुछ किया खुलासा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छतरपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी तरातमे में आज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के निर्माण से जुड़े एक बड़े मामले में सफलता प्राप्त की है। एसपी अगम जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने विगत 2 महीनों में सर्वाधिक 35 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए हैं। गत रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड क्रमांक 2 में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदेही युवक को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर एक अवैध 315 बोर एक देसी कट्टा जब्त किया गया। आरोपी ब्रजेंद्र कुशवाहा निवासी शंकर कॉलोनी ग्राम बुन्ने बुजुर्ग थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ के विरुद्ध आयुध
अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब आरोपी से बारीकी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वह ग्राम बनने बुजुर्ग में अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करता है और अवैध हथियार निर्माण करने के पश्चात विक्रय का कार्य भी करता है। हथियारों की फैक्ट्री वाली लगातार अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पिछले 2 महीनों में 200 से अधिक अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कोतवाली अकेले में ही 35 से अधिक अवैध हथियार पकड़े गए हैं। उसी तारतम्य में कोतवाली टीम जब चेकिंग कर रही थी और एक व्यक्ति विजेंद्र कुशवाहा जो कि कलेरा टीकमगढ़ का रहने वाला है, उसको जब उससे चेकिंग किया गया, उसके पास से एक कट्टा भी जब्त किया गया और सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके पास से एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और उसमें जब छापामार कार्रवाई हुई तो 2 सक्रिय देसी कट्टे, एक 12 बोर की अवधि, एक 12 बोर अधबनी बंदूक और दुकनी जो भट्टी गर्म करने के लिए ड्रिल मशीन, 2 अधबने लोहे के चैम्बर, 2 बैरल, 5 बेंच से लगने वाली लकड़ी की प्लेट, नग लोहे की पट्टी, 4 ऐसी बहुत सारे सामान उपकरण उसमें बरामद किए गए हैं। और इस प्रकार से एक और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ये व्यक्ति कहाँ बेचता था, इसके संबंध में विवेचना जारी है और जिनको बेचा होगा उनसे भी हथियार बरामद किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी के मार्गदर्शन में जो थाना प्रभारी कोतवाली हैं और प्रदीप शर्मा, राहुल शुक्ला एवं सभी लोगों ने बहुत सराहनीय भूमिका। सर, किन किन राज्यों में बेचे हैं और कितने में बेचता था ये हथियार? ये अलग अलग इसकी कीमत है जिसमें ये बेचता था और किन लोगों को बेचा है उसकी हम पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद आपको हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन में ही हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी। सर, चैन तक जाएगी पुलिस क्या किन किन को बेची है सर लास्ट तक? निश्चित रूप से जो मैं आपको 2-3 दिन का समय बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम इसमें पूरी आगे की चेन को भी ट्रेस करेंगे और उसके बारे में आपको। सर, पिछले कुछ महीने में लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राजनांदगांव में नगर निगम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाए रखने राजनांदगांव शहर सहित लगभग सभी वार्डों में फ्लैग मार्च निकाला गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर के मार्गदर्शन में आज शाम को नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक व प्रशिक्षु आईपीएस ईशु अग्रवाल के साथ थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक रामेंद्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू, थाना प्रभारी लालबाग नवरत्न कश्यप, चिखली प्रभारी संजय बरेट, साथ ही निरीक्षक कृष्णा पाटले, ढाल सिंह साहू, संतोष ठाकुर आदि उपस्थित रहे और पुलिस लाइन के करीब 100 से ज्यादा जवानों द्वारा नगर निगम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने आज थाना कोतवाली, थाना बसंतपुर, थाना लालबाग व शहर के प्रमुख चौक पुराना बस स्टैंड, गंज चौक, तिरंगा चौक, जयस्तंभ चौक, महावीर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, कन्हारपुरी, लखोली, मोहरा चौक, सिंगदई, मोहड़, नांदई चौक, निचली क्षेत्र, चौखड़िया पारा, इंदिरा नगर, कौरीन भाटा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। कल नगरीय निकाय के चुनाव जो पूरे जिले भर में हैं, तो इसको लेके जिले के समस्त नगरीय निकाय में पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन का संदेश जो है वो जनता को दिया जा सके। चुनाव के लिए है लगभग 1200 बल लगा हुआ है, जिसमें 250 का बल जो है ITBP DRG का लगा है। इसके अलावा लगभग 1000 का बल जिला पुलिस बल के द्वारा लगाया गया है और इसके साथ ही पूरे ज़िले में MCP मोबाइल चेक पोस्ट लगाए गए हैं जहां संदिग्ध वाहन व्यक्ति वस्तु की जांच की जा रही है। साथ ही जो ज़िले के अंतर्राज्यीय जिला पॉइंट महाराष्ट्र से लगे जो थाने हैं वहां पर भी MCP लगातार चालू है। जो कल आगामी जो इलेक्शन है उसको लेके पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं ताकि लोग शांतिपूर्वक चुनाव में अपने भागीदारी ले सकें। सर, चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव होने के लिए क्या कुछ पुलिस के द्वारा अपील की जाएगी? पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है कि सभी जो है नियमों का पालन करें और किसी भी गलत साधनों का उपयोग ना करें और कोई भी अगर आपको सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को कंट्रोल को उपलब्ध कराएं ताकि तत्काल वहां पर पुलिस पहुंच सके। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में बुंदेलखंड के पारंपरिक जल स्रोत विशेष रूप से चंदेला बुंदेलाकालीन तालाब जो इस क्षेत्र की जल संरचना और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, ऐसे तालाबों के संरक्षण के लिए तालाब संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाए। ये बात जल सहेलियों की जल यात्रा के दौरान टीकमगढ़ में की गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। टीकमगढ़ में बुंदेलखंड के पारंपरिक जल स्रोत विशेष रूप से चंदेला बुंदेलाकालीन तालाब जो इस क्षेत्र की जल संरचना और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं,
ऐसे तालाबों के संरक्षण के लिए तालाब संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाए। यह बात जल सहेलियों की जल यात्रा के दौरान आज टीकमगढ़ में की गई जल चौपाल में निकल कर आई है। जल सहेली संगठन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि आज यात्रा अपने 9वें दिन टीकमगढ़ पहुंची है। जल यात्रा के दौरान विगत दिनों कई गांव में चंदेला, बुंदेला, कालीन जैसे तालाबों का पारंपरिक एवं ऐतिहासिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को तालाब प्राधिकरण का गठन करना चाहिए, ताकि यह प्राधिकरण तालाबों के पुनरुद्धार, संरक्षण, जल प्रबंधन के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सके। पूर्व विधायक टीकमगढ़ राकेश गिरी ने यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह 20 दिन का पैदल मार्च जल सहेलियों द्वारा जल संचयन और जन भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जल संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। सभी जल सहेलियों का और यहाँ मातृशक्ति बैठी है, सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पानी के बारे में विस्तृत रूप से हमारे जिले के अध्यक्ष जी ने, पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया और निरंतर आप इस यात्रा में चल रही हैं, तो हमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। पानी का महत्व हर एक व्यक्ति समझता है। हम जानते कि बिन पानी सब शून्य है। पानी नहीं है तो प्रकृति नहीं है, पृथ्वी नहीं है, हम नहीं है, सब कुछ शून्य है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें पानी को सहेजना होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई हजार करोड़ की सौगात टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, राठ, हमीरपुर, पूरे बुंदेलखंड को कैन बेतवा लिंक योजना परियोजना की सौगात दी है। आज जो क्षेत्र जल संकट से जूझता था, वो आने वाले समय में नदी जोड़ो अभियान के तहत 4-5 वर्षों में जो जल का संकट रहता था वो खत्म हो जाएगा। और हम लोग कहते हैं ना कि पंजाब में बहुत पैदावार हो रही है, तो पंजाब से भी बड़ा पंजाब बुंदेलखंड बनने जा रहा है। ये मोदी जी की देन है। हमारे टीकमगढ़ में पानी की समस्या रहती थी, बांध सुजारा की सौगात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी थी, जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। और इस टीकमगढ़ विधानसभा को 1 साल के अंदर घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है। इस नगर में भी जल संकट था, यहाँ भी पानी पहुंच रहा है। आप सब इस अभियान के माध्यम से जनता को जागृत कर रहे हैं। ये टीकमगढ़ वो जिला है कि इस जिले में एशिया में सबसे ज्यादा तालाब होने का सौभाग्य इस टीकमगढ़ जिले को मिलता है। चाहे चंदेल कालीन हो, चाहे शासन में बने तालाब हो, सबसे ज्यादा तालाब यदि पूरे एशिया में है तो वो सबसे ज्यादा टीकमगढ़ जिले में है। उनको भी पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी इन तालाबों को पुनर्जीवित करने की बात देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन जी तक पहुंचे, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। हमारी सरकार दिन रात पानी के लिए काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री की मंशा है कि हमारी बहनों को हैंडपंप और खेतों पर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब घर घर में नल की टोटी खोलो और झरझर पानी आए। इस अभियान को लेकर जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंच रहा है। तो हमारे तालाबों के यदि पुनरुद्धार होता है तो और पानी की समस्या खत्म होगी और आपकी जो जल यात्रा चल रही है ये भी सार्थक होगी। अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम जल के लिए निकले हैं। जल का मतलब हम कल के लिए निकले हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। यदि जल है तो कल है और प्रकृति है तो यह पृथ्वी है। इसलिए हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म से मरण तक जिस पेड़ की सांसें हम लेते हैं, जो पेड़ हमें जीवन देता है, उस पेड़ को भी लेकर हम 5 क्विंटल लकड़ी में जलते हुए दुनिया से चले जाते हैं। हम कहते हैं हम ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बिरले लोग ही ऐसे होंगे जो खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पेड़ की सांसें लेना शुरू कर देता है। चरुआ में लकड़ी जलती है, लकड़ी जलती है, वो पेड़ की होती है। बच्चा जब धीरे बड़ा होता है, पल्ला लकड़ी का बनता है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, पेड़ की ऑक्सीजन लेकर बड़ा होता है। उसी पेड़ के नीचे पलता है, बढ़ता है, पड़ता है। जब और पैसे होते तो सोफा सेट, मकान, मकान की चौखटें, दरवाजे, फाटक, सब कुछ पूरे जीवन में खाने के लिए एक लकड़ी का उपयोग, जीवन भर व्यक्ति लकड़ी का उपयोग करता है। और जब व्यक्ति मरता है तो 5 क्विंटल लकड़ी में जलता है। व्यक्ति जीवन में एक पेड़ लगाता नहीं है, कहता है साहब हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कैसे खाली हाथ जाते? जो पेड़ हमें जीवन देता है, जो सांसें देता है। कोरोना काल में हम सब ने सांसें खरीदी हैं, सांसों के लिए हम लड़े हैं।
कोरोना काल में हम सब ने देखा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। जो हमारी जल सहेली की बहनें चल रही हैं, बबीता जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, संजय सिंह जी से भी, कि जल यात्रा में इस अभियान को भी शामिल करें कि एक एक वृक्ष, एक एक सहेली लगाएं। जो इस अभियान में शामिल हो एक एक वृक्ष लगाए, ताकि जब भगवान के यहाँ जाए तो हम ये नहीं कह पाए कि हम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जब ही जाएंगे जब जीवन में एक पेड़ लगाएंगे। क्योंकि हमें जीवन और सांसें केवल एक पेड़ देता है, और जब मरते हैं तो 5 क्विंटल लकड़ी भी साथ ले जाते हैं। हम कहते हैं साहब कुछ नहीं लेके जा रहे, अरे एक पेड़ का जीवन तो लेके जा रहे। पेड़ का जीवन नहीं है तो पानी नहीं है, उसी के लिए हम घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो हमारी सार्थकता है कि हम पानी को बचाएं, पेड़ को लगाएं। और यहाँ उपस्थित मैं सभी, बबीता जी, संजय सिंह जी, उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।